अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, रेसेंगे। सो आज बेसिकली एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताए कि हमने एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 ऑलरेडी कंप्लीट किए। सो आज जो हमारे साथ है वो है एलिमेंट 3। ये हमारे साथ एलिमेंट 3 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड पेपर के हवाले से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 80 to 90% पेपर जो आती है वो हमारे साथ एलिमेंट 3 से आती है। सो बेसिकली अभी हमारे साथ ये लेंथी भी है थोड़ा बहुत इस कंपेयर टू एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 एंड एलिमेंट 4। और हमारे साथ ये जो एलिमेंट 4 है वो भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो बेसिकली हमारे साथ कम्प्लीटली रिस्क असेसमेंट के बारे में है, लेकिन अभी जो एलिमेंट 3 हमारे साथ ओवरऑल पेपर ऑलमोस्ट इसी से ही आता है। एलिमेंट 2 से कभी कभार क्वेश्चंस होते, कभी कभार नहीं होते। और हमारे साथ ये जो एलिमेंट 1 है उससे ऑलमोस्ट 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन एलिमेंट 3 से वो देते हैं। एंड कभी कभार एलिमेंट 4 से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 कभी भी नहीं आए हैं। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले एलिमेंट 3 के बारे में। एंड इवन अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड ये जो एलिमेंट है ये हम 8 वीडियोस में आप लोगों को बनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ इसमें 3.1 है एंड 3.2, 3.3 अप टू 3.8 तक है। सो 8 वीडियोस में इसको हम कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें हमारे साथ कुछ ग्रुप एक्सरसाइज है, वो यहाँ पर मैं इसलिए स्किप करता हूँ क्योंकि हमारा ये जो ट्रेनिंग है वो ओवरऑल विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। एट द एंड में जितने भी हमारे साथ ग्रुप एक्सरसाइज है वो अगर हमारे साथ एलिमेंट 1 में मौजूद है तो उससे हम कवर करेंगे। एंड एलिमेंट 2 का भी सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। एंड एलिमेंट 3 एंड एलिमेंट 4 की सेपरेट वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो बिना वेस्ट टाइम के आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 3। एलिमेंट 3 बेसिकली हमारे साथ है किस चीज़ के बारे में और हमारे साथ हमें क्या कहते हैं, सो उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये है हमारे साथ 3.1। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एलिमेंट 3 जो हमारे साथ है मैनेजिंग रिस्क को हमने किस तरह मैनेज करना होगा, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस, और हमने पीपल्स को एंड प्रोसेस को किस तरह हमने अंडरस्टैंड करना होगा। सो बेसिकली ये हमारे साथ एलिमेंट 3.1 इसके बारे में है। सो आइए आगे मूव करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस। हमारे साथ ये कहते हैं कि हमें ये बताओ कि हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर क्या है और हमारे साथ ये किस तरह इन्फ्लुएंसेस करते हैं परफॉर्मेंस पे, किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस पे। सो हमारे साथ ये बताओ, वो फिर आगे हम आप लोगों को बताएंगे स्टेप वाइज। इसके बाद समराइज हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड। हमें ये बताओ कि एक जगह पर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को किस तरह इम्प्रूव करना होगा। सो ये भी हम बताएंगे। समराइज द ह्यूमन फैक्टर्स विच पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क इन अ वे दैट कैन इफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ वो ह्यूमन फैक्टर्स जो हमारे साथ पॉजिटिवली हो या फिर नेगेटिवली हो, जो हमारे साथ उसको इफ़ेक्ट करे उसकी बिहेवियर पे, हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी पे। सो वो भी हमें बताइए, वो भी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो हमारे साथ वहाँ पर विद इन डिटेल वहाँ पर कवर हो चुका है इसी लेक्चर में। एक्सप्लेन दी प्रिंसिपल ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस के हमारे साथ प्रिंसिपल क्या है वो भी बताया, वो भी पता है, आगे बता देता हूँ। इसके बाद डिस्कस टिपिकल वर्क प्लेस चेंजेस दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट एंड वेज टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट। और सो हमारे साथ तो कहते हैं कि डिस्कस टिपिकल वर्क प्लेस चेंजेस। हमारे साथ वो बताइए जो हमारे साथ टिपिकल वर्क प्लेस में चेंजेस आ जाते हैं दैट हैव सिग्निफिकेंट हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट, जो कि हमारे साथ उसकी हमारे साथ इम्पैक्ट होती है हेल्थ एंड सेफ्टी पे, एंड वेज टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट, और हमारे साथ उस इम्पैक्ट को हमने मिनिमाइज किस तरह करना होगा। सो ये भी हमारे साथ विद इन डिटेल कवर्ड है इसी लेक्चर में। इसके बाद डिस्क्राइब व्हाट टू कंसीडर व्हेन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सेफ
सिस्टम ऑफ वर्क फॉर जनरल एक्टिविटीज़। अगर हमने जनरल एक्टिविटीज़ के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करना हो तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, वो भी फिर मैं आप लोगों को इसी लेक्चर में कवर करूँगा। एक्सप्लेन द रूल एंड फंक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ परमिट टू वर्क। एक्सप्लेन करें कि हमारे साथ रूल, फंक्शन, ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। एक अगर हमने परमिट टू वर्क सिस्टम बनाना हो या परमिट टू वर्क करना हो, मतलब एक बंदे को हम परमिशन देते हैं, परमिट टू वर्क मीन्स परमिशन टू वर्क, अगर वो देना हो तो हमने क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, रूल्स क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, ऑपरेशन क्या होंगे, वो भी फिर मैं बता दूँगा। डिस्कस टिपिकल इमरजेंसीज प्रोसीजर्स। हमारे साथ टिपिकल इमरजेंसीज प्रोसीजर कॉमन जो हमारे साथ इमरजेंसीज प्रोसीजर क्या है जिसमें हमारे साथ इंक्लूड है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट लेवल ऑफ फर्स्ट एड इज़ नीडेड इन द वर्क प्लेस। हमारे साथ कौन सी लेवल की फ़र्स्ट एड का बंदा होना चाहिए यहाँ पर। सो ये भी आगे आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं एलिमेंट 3.1 एंड हेल्थ। ये हमारे साथ जो है ये है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में। तो हमारे साथ आप लोग देख सकें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है द सेफ्टी कल्चर बेसिकली है, और हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर किस चीज़ को कहते हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसको हम डिस्कस करते हैं। द सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द शेयर्ड एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड बिहेवियर रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी। इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो बेसिकली आप लोग सिर्फ इतना ही समझे कि हमारे साथ एक बंदी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका एटीट्यूड, वैल्यूज़, बिलीफ एंड बिहेवियर कैसा है, और ये हमारे साथ उसका ये जो सोच वह है या एटीट्यूड या बिहेवियर जो है ये हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में किस तरह है। सो अगर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल वो हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्पोर्टेंट समझता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो पॉजिटिव है। अगर हमारे साथ वो इम्पोर्टेंट नहीं समझता तो हम कहते हैं कि इसका जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो नेगेटिव है। हर बंदे का एक कल्चर होता है। कुछ एरियाज़ में फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है एंड जस्ट वेस्ट ऑफ मनी है अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दें, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि नहीं, हेल्थ एंड सेफ्टी और फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर हम उसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, इसको इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, सो यू विल फेस विद डिफरेंट इन्फोर्समेंट एक्शंस विद डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़। और हमारे साथ फिर वो कहते हैं कि हमें और चीज़ों को भी फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है वो नेगेटिव है, तो आप काफ़ी मुश्किलात का सामना कर सकते हो। इसमें हमारे साथ जो कास्ट थे वो भी आ सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कास्ट थे, और मैंने ऑलरेडी आप लोगों को A to Z सब कुछ बताया है फर्स्ट लेक्चर में। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ वो कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस। हमारे साथ कल्चर एंड परफॉर्मेंसेस के हमारे साथ में रिलेशनशिप क्या है। सो बेसिकली हमारे साथ एक होता है पॉजिटिव कल्चर, दूसरा होता है नेगेटिव कल्चर। पॉजिटिव कल्चर वो होता है जो हमारे साथ वो समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी हमारे साथ इम्पोर्टेंट है, और नेगेटिव वो होता है कि वो कहते हैं कि हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लो प्रायोरिटी देता है। दूसरा हमारे साथ कहते हैं कि हमारे साथ ये जो सेफ्टी होती है वो हम कंसीडर करते हैं एक मैनेजमेंट में, एक अच्छे बंदे को हम मतलब उसको ये बता देते हैं, उस पर ये डिसाइड करते हैं कि हमने ये हेल्थ एंड सेफ्टी को किस तरह आगे लेके जाना है। और हमारे साथ जो नेगेटिव कल्चर में वो होता है वो कहते हैं कि मतलब कोई भी आ जाए और साइड पे खड़ा हो जाए, बस वो कहते हैं कि इसको ये हेल्थ एंड सेफ्टी चीज़ों को वो कवर करे, वो प्रायोरिटी देते नहीं। तो वो कहते हैं कि इस तरह बंदा हम हायर करें जो हमारे साथ हमसे सैलरी भी ज़्यादा न ले रहे और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी इतनी खैर बेटर न हो, लेकिन बस मतलब उसका नाम का बंदा हो, उसकी हमारे साथ उसके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो हमारे साथ ये फिर नेगेटिव कल्चर में आ जाता है। पॉजिटिव कल्चर वो प्रॉपरली एक बंदा डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि ये बंदा हमारे साथ सूटेबल है इस जॉब के लिए। इसके बाद पीपल वर्क सेफली बिकॉज दे वांट टू, नॉट बिकॉज दे आर टोल्ड टू। हमारे साथ थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि पॉजिटिव कल्चर वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा के लिए वो आपके कहने पर नहीं सेफ काम करते हैं, वो ख़ुद भी समझते हैं कि जो सेफ्टी है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये हमारे साथ एक पॉजिटिव कल्चर है। और हमारे साथ नेगेटिव कल्चर में वो जो वर्कर होते
या एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे साथ हम जो सेफ्टी के साथ काम करते हैं, मतलब हमने हेलमेट पहना है, बेल्ट्स पहने एंड और जो हमारे साथ पैड वगैरह है वो हमने पहने, तो वो कहते हैं कि इसलिए वो ये पहनते हैं ताकि हम पकड़ न जाए या फिर हमें पनिशमेंट न हो जाए। सो इसलिए वो डर के वजह से वो इस तरह काम करते हैं। अदरवाइज़ जो पॉजिटिव होते हैं वो हमेशा के लिए प्रायोरिटी देते हैं सेफ्टी को, एंड वो कहते हैं कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी वर्क सेफली। इसके बाद ऑल वर्कर आर पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस पीयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। सो बेसिकली अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ सब इस तरह पॉजिटिव काम कर रहा हो, पीयर थिंकिंग मीन्स कि अगर हमारे साथ एक ग्रुप हो और ग्रुप इस तरह काम वो उसका हमारे साथ पॉजिटिव सोच हो, तो हमारे साथ बाकी जितने भी इस तरह वर्कर्स जाएंगे तो वो कहेंगे कि सच में कि हमारे साथ ये जो सेफ्टी है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और ये हमें फ़ायदा दे सकता है। सो इस तरह पीयर थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, पीयर ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं और हमारे साथ वहाँ पर पेयर जो भी काम करता है वो बिहेव सेफली करता है और हमारे साथ सेफली काम करता है। और नेगेटिव कल्चर में वो पेयर थी इस तरह अगर पीयर ग्रुप्स बने हुए हो और वो हमारे साथ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे एक सेफ्टी को, तो हमारे साथ और भी उससे वर्कर्स की बिहेवियर इस तरह डिस्टर्ब हो सकते हैं। एंड एक ग्रुप में अगर फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ओवरऑल सेफ्टी को अच्छी प्रायोरिटी नहीं देता और कहते हैं कि सेफ्टी हमारे साथ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अगर वो पेयर किसी और बंदा उसके लिए आ जाए तो वो भी कहेगा कि यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों मैं ये हेलमेट वगैरह ये और चीज़ें पहनूँ। सो भी पेयर प्रायोरिटी नहीं देता। हमारे साथ इंडिकेटर क्या क्या है जो हमारे साथ हेल्थ एंड सेफ्टी को कल्चर को देख सकते हैं कि क्या ये कल्चर हमारे साथ पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो हमारे साथ कौन कौन से इंडिकेटर है। बेसिकली हमने देखना होगा कि एक्सीडेंट कितने हैं यहाँ इस जगह पर और हमारे साथ उसको हमने इन्वेस्टिगेट भी करना होगा। सिकनेस रेट क्या है, एब्सेंटीज क्या है और हमारे साथ स्टाफ टर्नओवर कितना है। मतलब स्टाफ टर्नओवर का मतलब ये कि हमारे साथ यहाँ पर कितने लोग, कितना स्टाफ हमारे साथ तब्दील होते जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर आ गया और सेफ्टी ऑफिसर आ गया और उसको पता चला कि यहाँ पर हमारे साथ जो पीयर थिंकिंग है वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं ऑल वर्कर्स को। सो वो वहाँ पर काम नहीं करता। सो ऑब्वियसली ये जो कंपनी वाले होंगे किसी और को हायर करेगा अगर वो वहाँ पर काम नहीं करता। तो ये भी हमारे साथ वो फिर क्या कहते हैं कि स्टाफ टर्न ओवर भी हमने देखना होगा कि बंदे कितने चेंज होते जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो भी देखते हैं कंप्लेंट्स विद सेफ्टी रूल्स के अगेंस्ट कितने कंप्लेन हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। वर्कर कंप्लेंट्स अबाउट कंडीशन, वर्कर की कितनी कंप्लेंट्स है अबाउट कंडीशंस, मतलब वहाँ पर हमारे साथ अगर एक वर्कर काम कर रहा हो तो उसकी क्या क्या कंडीशन है और कितने कंप्लेंट्स कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चल सकता है कि यहाँ पर जो कल्चर है वो कौन सा कल्चर चल रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद हमारे साथ है इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, मतलब ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं ये बेसिकली उसको हमारे साथ कहते हैं। मतलब एक कंपनी में हमारे साथ अगर एक ग्रुप मौजूद हो तो उसमें हमारे साथ उसको वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को। यहाँ पर हमारे साथ कहते हैं कि पुट पीपल टुगेदर इन अ ग्रुप, हमने एक ग्रुप बनाया, इंटरेक्शन आकर, उसमें इंटरेक्शन आकर हो गए, इन्फ्लुएंस इज एग्जर्टेड, इन्फ्लुएंस हमारे साथ एग्जर्ट हो गया, एंड हायरार्की फॉर्म, उसमें हायरार्की फॉर्म हो गया, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर एस्टेब्लिश, तो हमारे साथ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर आर एस्टेब्लिश हो गया उसमें। तो पीर ग्रुप प्रेशर इज एग्जर्टेड, सो हमारे साथ उसमें पीर ग्रुप प्रेशर एग्जर्टेड हो गया। इसके बाद गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, तो हमारे साथ वहाँ से गुड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी हमें पता चल सकता है। इसके बाद पीर ग्रुप प्रेशर कैन बी हैंस टू इनकरेज गुड सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर, अगर हमारे साथ एक पीर ग्रुप की प्रेशर हमारे साथ अच्छा हो और हमारे साथ वो सेफली एक्ट कर रही हो तो हमारे साथ ये अच्छा बिहेवियर उसका शो कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये हमारे साथ उसका इफ़ेक्ट ओवरऑल वर्कर्स पे गुड हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि पीर ग्रुप्स की क्या प्रेशर होती है एक ऑर्गेनाइजेशन पे।
अच्छा, ये ग्रुप एक्सरसाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताए थे कि ये मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा एंड इवन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका आंसर भी लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन बहरहाल ये पेयर सेपरेट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि अभी हम अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करें। सो बेसिकली ये थी हमारे साथ एंड ऑफ 3.1 एंड इंशाल्लाह 3.2 अगले लेक्चर में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट।